नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज चैनल। ये तस्वीरें रानिया शहर की हैं, जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रानिया के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज को गौ सेवा आयोग का हरियाणा का चेयरमैन हरियाणा सरकार ने बनाया है। चेयरमैन बनने के बाद पहली बार वह अपनी धरा रानिया पर पहुंचे हैं, तो उनका यहाँ भव्य स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाएं डाली जा रही हैं, लगातार उनका स्वागत हो रहा है। रानिया विधानसभा के गांव रामनगरिया, भंबूर, ओट्टू, चकराइयाँ, ओट्टू हेड, अबोली आदि गांवों से होते हुए रामचंद्र कंबोज रानिया शहर में पहुंचे हैं। ये रानिया शहर के बाजार की तस्वीरें हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकलकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें रानिया शहर की हैं। ये रानिया का मुख्य बाजार है। ग्रोवर चूड़ी बाजार, श्याम मार्ट, मुंजाल भी खड़े हैं। मुंजाल भी रानिया के जो दुकानदार हैं, रामचंद्र कंबोज का चेयरमैन बनने पर भव्य स्वागत कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं, अग्रवाल बूट हाउस, ये रानिया का मुख्य बाजार है। रानिया के मुख्य बाजार से होकर रामचंद्र कंबोज भगत सिंह चौक पर पहुंचेंगे। इसके बाद नकोड़ा बाजार से होते हुए गौशाला पहुंच गए हैं, जहां बाबा बोरावाले को मत्था टेक कर गौशाला के जो कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये गौशाला के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनके सम्मान के लिए। तो गौशाला कमेटी और जिला भर की जो गौशाला कमेटियां हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं रामचंद्र कंबोज का सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। ये रानिया की गौशाला की तस्वीरें हैं, जहाँ पर उनको फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद किया जा रहा है, जिसने रामचंद्र कंबोज को गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया है, मनोनीत किया है। उनके यहाँ पहुँचने पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। जो गौशाला कमेटी के जो शहरवासी हैं, ये धोतड़ के सरपंच हैं विनोद सहारण जी, उन्होंने भी रामचंद्र कंबोज जी का सम्मान किया। मंडलाध्यक्ष सरोज वाला भी उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। शहर का तमाम जो लोग हैं, तो आज रामचंद्र कंबोज जी का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें रानिया के गौशाला की हैं। पवन काला जो नगर पार्षद हैं, सरोज बालाजी रामचंद्र कंबोज का स्वागत कर रहे हैं। सुरेश सिंगला जी समाज सेवी, संदीप मित्तल जी भी स्मृति चिन्ह देकर और शाल भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। सुरेश सिंगला जी भी, संदीप मित्तल जी स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान कर रहे हैं रामचंद्र कंबोज जी का। संदीप मित्तल जी रानिया गौशाला के प्रधान हैं। शहर के तमाम जो लोग हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये करीवाला के भी लोग हैं। ये नगर पालिका के चेयरमैन हैं मनोज सचदेवा जी, वो भी रामचंद्र कंबोज का सम्मान कर रहे हैं। मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन स्वर्ण अबोली भी उनका सम्मान कर रहे हैं। चंद्रभान कामरा भी पहुंचे हुए हैं उनके सम्मान के लिए। ये तमाम तस्वीरें रामचंद्र कंबोज के सम्मान की हैं, जो शहर का हर व्यक्ति उनका सम्मान कर रहा है। फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है।
रानिया के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज को हरियाणा सरकार ने गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया है हरियाणा का। तो ये खुशी रानिया वासियों की झलक देख रहे हो, किस प्रकार से रामचंद्र कंबोज को सम्मान दे रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। ये मनोज सचदेवा के प्रतिष्ठान की तस्वीरें हैं, जहां पर सम्मान किया जा रहा है। शहर का हर व्यक्ति रामचंद्र कंबोज को फूल माला डाल रहा है और उसका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें रानिया शहर की देख रहे हैं, जहां पर सम्मान समारोह चल रहा है रानिया के पूर्व विधायक रामचंद्र कंबोज का, जो हरियाणा सरकार ने उन्हें गौ सेवा आयोग हरियाणा का चेयरमैन बनाया है, उसकी खुशी की झलक देखी जा रही है। पिंचू कालड़ा जी जो सीएम एमिनेंट पर्सन भी हैं, वो भी उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं और हाथ में फूल मालाएं हैं, उनका सम्मान करेंगे फूल माला डालकर। पिंचू कालड़ा जी रामचंद्र कंबोज को फूल माला डालकर बधाई दे रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं। मनोज सचदेवा भी उनको बधाई दे रहे हैं। रामचंद्र जी कंबोज जो कि हमारे भतीजे हैं, हरियाणा सरकार ने उनको इतना ये जो मान बख्शा है, उसके लिए मैं आज गौशाला कमेटी और हमारे क्षेत्र बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे इस जो ये गौशाला है, इसको हमारे 4 बुजुर्गों ने मिलकर शुरू किया था 1988 और 2005 में श्री 108 स्वामी महेशमुनि महाराज जी पूरे वालों ने इस गौशाला का जो स्वरूप बनाया था। आज हमें इतनी खुशी हो रही है इनके यहाँ आने पर, और सरकार का हम इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशाला है जो वो सिरसा जिला में, और सिरसा जिला के रानिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा गौशाला है। तो सरकार ने हमारी मन की इच्छा, क्योंकि आगे जितने भी गौशाला के अपने चेयरमैन बनाए गए हैं जो गौशाला बोर्ड के, वो दूसरे जिलों से बनाए गए हैं जहाँ इतनी गौशाला ही है नहीं है। तो मैं बाबा बोरे वालों से निवेदन और आशीर्वाद मांगता हूँ इनके लिए कि इनको जो ये दायित्व दिया गया है, इसको ये बहुत अच्छे तरीके से सफल इतना सफल निभाए कि आगे में भी और पीछे भी तो ऐसा न कर सके और आगे भी न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की। बहुत ही आदर मेहमान को सम्मान के योग पूर्व में विधायक रहे, वर्तमान में हरियाणा राज्य गौशाला संघ के चेयरमैन श्री रामचंद्र जी कंबोज, और इनका मैं हरियाणा राज्य गौशाला संघ हरियाणा की तरफ से पूरे सिरसा जिला की गौशालाओं की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सिरसा जिला की ये बहुत अच्छी खबर है कि इन्होंने ये दायित्व संभाले हैं। अब किसी भी गौशालाओं को किसी भी काम के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बड़े दिल के खुले हैं, जो भी आपकी मांग होगी हर मांग को पूरा करेंगे। सिरसा जिला में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और बाकी तरह जी कंबोज ही बताएंगे। धन्यवाद। और मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा आश्वासन दिया है कि आप अगले मंगलवार परसों हमारी एक बैठक है
और सभी आयोग के मेंबरों का भी, पूरे प्रदेश के मेंबरों का। उस बैठक में जो आपके प्यार से, सहयोग से हम जो फैसला लेने जा रहे हैं वो जल्द ही आप सबके सामने होगा और गौ माता की सेवा के हित में होगा। तो इसी अपेक्षा के साथ, इसी सहयोग की मांग के साथ, बड़ी मैं कहता हूँ कि एक सेवा भाव के साथ आप सब लोग यहाँ पहुँचे हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और यही हमारा प्रण है कि गौ माता, गौवंश, एक भी गौ माता खाली पेट ना रहे और उसकी व्यवस्था अच्छे से हो। इसी प्रण को लेकर के आपके सहयोग और आपके प्यार, तन मन धन सबके मदद की सहायता के साथ बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ेंगे और गौ माता की सेवा बहुत अच्छे से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज छोटे से समाचार पे आप सब लोग यहाँ पधारे हो, तो मेरी तरफ से और श्री गौशाला रानिया की तरफ से, सिरसा जिला की तरफ से, सभी गौशाला कमेटियों की तरफ से आपका अभिनंदन, आयोग की तरफ से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। मैं हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन रामचंद्र जी का यहाँ आने के तहत दिल से शुक्र व्यक्त करता हूँ। और रानिया गौशाला में जो हमारे ब्लॉक की सभी गौशालाएं और उनके प्रधान और सदस्य हैं, जो भी आए उनका हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई व्यवस्था में कमी रह गई हो तो उसके लिए सबसे मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। जय गौ माता। देखिए, सर्वप्रथम आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से श्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, माननीय मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनका बहुत बहुत आभार। और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों का मेरा निवेदन है, मेरा एक संदेश है कि गौ माता की सेवा, गोवंश की सेवा अति उत्तम सेवा है। और गौ माता की सेवा जो है वो बिल्कुल समाज के हर एक जन जन के सहयोग के बिना अधूरी है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा। गौ सेवा आयोग की जिम्मेवारी मुझे मिली है और मेरा प्रयास प्रत्येक प्रदेशवासी को साथ लेकर के, तन मन धन सबका सहयोग लेकर के, कंधे से कंधा मिला करके पूरे प्रदेश की गौशालाओं की जो व्यवस्था है उसको सुधारने की हमारी प्राथमिकता है। और उसके बाद हमारे आयोग के जितने हमारे साथी हैं, हमने बैठ के ये प्रण लिया है कि आगामी 1 वर्ष में जो पूरे प्रदेश में बेसहारा गोवंश सड़कों पे है, खेत खलिहानों में है, उस बेसहारा गोवंश की साम संभाल की, चारे की व्यवस्था वो आयोग के माध्यम से हरियाणा सरकार पूर्ण करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हर एक प्रदेशवासी का, हर एक देशवासी का हमारा फर्ज बनता है कि गौ माता की सेवा में हम बढ़ चढ़ करके आगे हैं। आप किसानी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो गौ माता के लिए एक अभियान चला हुआ है, पूरे देश में चला हुआ है, राष्ट्र माता के नाम से, तो उसको लेकर के आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे अभियान अलग अलग चले हुए हैं। माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अकेला नारे देने का काम नहीं किया, जमीनी स्तर पे काम करने का काम करा। चाहे वो हमारी बेटियों के प्रति हो, चाहे गौ माता के प्रति हो, चाहे वो किसानी के प्रति हो, तो उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए गौ सेवा आयोग हरियाणा के माध्यम से आप देखिए 2022-23, 2014 के पहले की अगर व्यवस्थाएं देखें हम गौशालाओं और आज की आप व्यवस्थाएं देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत इन व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं गोवंश सड़कों पे है, मगर मैं बड़े खुले मन से ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था करने में क्योंकि समय लगता है, तो धीरे धीरे लगातार
2014 के बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधारने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए जहां हम गौ माता को माता का दर्जा देते हैं, तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए दिन ब दिन निरंतर आगे बढ़ते हुए अच्छी अच्छी नीतियां बना के गौ सेवा आयोग भी पूरे प्रदेशवासियों को साथ लेकर के अच्छे व्यवस्था की ओर, गौ माता की सेवा की ओर, गोवंश के रख रखाव और चारे की अच्छी व्यवस्था हो सके, उसकी हम जो निरंतर आगे को बढ़ रहे हैं। और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मेरा ये आह्वान है कि वो भी बिल्कुल निकल करके आए और ऐसी जो गौ सेवा है, गौ सेवा के माध्यम से ही हमें जो हमारी पुरातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसी भारतीय संस्कृति को फिर हम दोबारा अपने बच्चों के साथ जोड़ें और बच्चों को जो अच्छे संस्कार हैं वो गौ माता की सेवा के थ्रू जो है उनमें संस्कार पैदा किए जा सकते हैं। गौ माता और गोवंश सड़कों पर है, तो जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही है और मौतें भी हो रही है, तो इसके अंकुश लगेगा। मैं आपको पहले ये कह चुका कि हमारे आयोग के माननीय सभी सदस्यों ने ये प्रण किया है कि 1 वर्ष के समय के भीतर भीतर पूरे प्रदेश का जो गोवंश है, उनकी जो सड़कों पे है, बेसहारा है, उनकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था करने का काम गौ सेवा आयोग, हरियाणा सरकार गौ सेवा आयोग के माध्यम से करेगी। गौशाला के माध्यम से कोई इनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आपने कोई कदम ऐसा उठाने के विचार बनाया? देखिए, अभी कुछ दिन हुए मेरे को पद ग्रहण किए और मेरे से पहले भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही थी, चाहे गौशालाओं में सोलर देने का काम है, चाहे अनुदान राशि, चारा अनुदान राशि के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं। और अभी हम जल्दी 820 ई रिक्शा जो है वो हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से हरियाणा सरकार गौशाला तक पहुंचाने का काम करेगी। और उसके बाद जो हमारा प्राथमिकता रहेगी वो गौशालाओं के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए अलग से बजट में प्रावधान करवाना, जो रोड पे गोवंश है उनकी व्यवस्था करवाना, और ये हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। और बड़े मैं आपको खुले मन से, आप मीडिया के सामने हम सब लोगों ने प्रण किया है कि आपको 1 वर्ष बाद 12 अगस्त 2027 का हमने प्रण लेके चले हैं। अगर हम उसमें कहीं विफल भी रहते हैं तो हम अपना त्याग पत्र 13 अगस्त 2027 को पूरे आयोग के मेंबरों सहित टेबल पे छोड़ने का काम करें। ये पहले से फिक्स कर लिया? बिल्कुल, हम सब आयोग के मेंबरों ने ये प्रण करके निकले हैं कि 1 साल के भीतर भीतर जो भी बेसहारा गोवंश सड़कों पे है उनकी व्यवस्था 1 साल के भीतर भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी व्यवस्था करने का काम करें।